इस तरह के जलसे से क्या होता है कि बच्चों का जो थोड़ा बहुत टैलेंट होता है वो थोड़ा उभर के आ जाता है। मंच पे आके उनको बोलना, स्पीच देना, पब्लिक को फेस करना, कुछ उनके अंदर जो अल्लाह ने खूबी दी है, जैसे कोई नात अच्छी गाता है, कोई किरात अच्छी करता है, कोई स्पीच अच्छी देता है, तो इस तरह के उनके प्रोग्राम जो है टाइम टू टाइम करवाते रहते हैं। अभी तक इससे पहले जो हमारे प्रोग्राम्स हो चुके हैं उसमें बच्चों की स्पीच हो चुकी है, एक बार स्टोरी राइटिंग का कंपटीशन हो चुका है, उसके अलावा एक करंट अफेयर्स का प्रोग्राम हो चुका है। तो इस तरह के प्रोग्राम से ही हम कवर कर चुके हैं। आज का जो प्रोग्राम है हमारा, इसमें हमने बच्चों के लिए ऑन द स्पॉट स्पीच रखी है, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग काबिल हैं, समझते हैं कि उसके क्या फ़ायदे होते हैं। और दूसरा जो हमारा प्रोग्राम का पार्ट है उसमें हमने बच्चों के लिए एक डिबेट रखा है। तो इसके लिए हम बच्चों की तैयारी भी कराते हैं और फिर उनको मंच भी देते हैं ताकि यहाँ आकर थोड़ा अपने ज़रा स्किल्स को, थोड़ा हुनर को अपने ज़रा इम्प्रूव कर पाएँ, सुधार पाएँ। तो ये हमारी कोशिश रहती है। और साथ ही हमारी कोशिश ये भी रहती है कि मौका होता है त्यौहार का, तो थोड़ा ज़रा लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो जाए, मनोरंजन भी हो जाए, तो वो दोनों चीज़ें साथ में चलती रहती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आज के प्रोग्राम की तरतीब जो है, सीक्वेंस है, वो बता देता हूँ। पहले हम शुरुआत करेंगे किरात के साथ, उसके बाद मैं एक मुख्तसर सा हमारे गेस्ट का एक इंट्रोडक्शन करा दूंगा। हालांकि दो को तो आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो तीसरे हैं उनका करवाना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं तीनों को ही करवा देता हूँ। उसके बाद हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे जूनियर बच्चों की स्पीच से, उसके बाद सीनियर की स्पीच से, बीच में कुछ बच्चों के जो टैलेंट शो वाले प्रोग्राम है वो जो हो जाएंगे, और सबसे लास्ट में जो हमारा सेगमेंट रहेगा उसमें बच्चों का डिबेट रहेगा, और उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए मैं दावत देना चाहता हूँ अल्फिया को। आप लोग ज़रा तालियों के साथ उनका इस्तकबाल कर दें। अल्फिया से आ जाएं। स्टेज पर रुकिए, स्टेज पर रुकिए। इन्होंने जिन आयात की किरात की है, आप लोग जानते हैं उसकी क्या खुसूसियत है, क्या खासियत है, जानते हैं? कोई बता सकता है ऑडियंस में से? ये कुरान की वो आयत है जो सबसे पहले नाजिल हुई थी। सर आपकी जानकारी के बता दो, कुरान के ये जो फर्स्ट 5 वर्सेस है जो नाजिल हुए थे, और उसमें भी जो सबसे पहला वर्ड है वो है इकरा, और इकरा के जो मीनिंग होते हैं वो होते हैं पढ़ना। यानी कि हमारी कम्युनिटी को सबसे पहला जो आदेश दिया गया है, जो हुक्म दिया गया है, वो है पढ़ना। और आपको मालूम है हकीकत क्या है, पढ़ाई में ही हम सबसे पीछे। तो जो इन्होंने आयत पढ़ी थी उसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि पढ़ो अपने रब के नाम से, जिसने हमारी खलकत की, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें पैदा किया और जिसने हमें इल्म दिया।
अंकल जी, तो रुकावट के लिए खेद है। मैं जैसा कि आपको बता रहा था, जो इब्तिदाई 5 आयात हैं उनका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हारी खलकत की, जिसने तुम्हें इल्म दिया सुनने का, बोलने का, कलम से सीखने का, और उसने तुम्हें वो सिखाया जो कि तुम नहीं जानते थे। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं आप लोगों को आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनसे थोड़ा रूबरू करा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूँ हमारे मौलाना साहब से ज़रा मंच पर तशरीफ ले आएं। मैडम हमारी टीम को भेज दें सर का इस्तकबाल करने के लिए। जरा आप लोग तालियों से इस्तकबाल करते हैं मौलाना साहब को। हमारे मौलाना आदिल साहब हैं, बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं। हम लोग इनकी तकरीरें काफ़ी सुनते हैं, सीखते समझते हैं, और बहुत ही मकबूल शख्सियत है। और हमने आज इनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानी, इनका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। और मौलाना साहब, हम आपको एक बार फिर से तकलीफ देंगे लास्ट में प्रोग्राम के, जब आपको कुछ अवार्ड देने होंगे। ठीक है, शुक्रिया। हमारे जो अगले मेहमान हैं, बीच में मत आना बेटा, हमारे जो अगले मेहमान हैं अब्दुल अंसारी साहब, अब्दुल महबूद अंसारी साहब आए हैं स्टेज पर। बहुत कम लोग जानते होंगे, बुके पेश करें। ये जो बुके प्रेजेंट कर रहे हैं ये हमारी डिबेट की टीम से है। हमारे अब्दुल भाई को हम लोग नेताजी जी बोलते हैं। ये अभी कुछ ही महीने पहले समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो उसके लिए तो बधाइयाँ। और कम ही लोग जानते हैं कि अब्दुल भाई हमारे MBA हैं और सऊदी में जॉब भी कर चुके हैं। तो आज के इस प्रोग्राम के लिए बहुत ही बेहतरीन शख्सियत है, और हम हमारी फाउंडेशन उनका यहाँ आने के लिए इस्तकबाल करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आपको हम फिर से सहमत देंगे जब प्रोग्राम के बाद में आपको अवार्ड देने होंगे। ठीक है, शुक्रिया अब्दुल भाई। अब मैं आपको मिला देता हूँ हमारे आज के तीसरे मेहमान से, और ये बेहद ही खास मेहमान हैं। इनका परिचय मैं आपको ऐसे करा देता हूँ कि ये मेरे सीनियर भी हैं, मेरे भाई जैसे भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे गुरु भी हैं। उन्होंने मुझे ट्यूशन्स दी है जब मैं 11th और 12th में था, और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को और देना ज़रूरी है, लेकिन वो ये खुद से ही देंगे। सर प्लीज़ बी ऑन स्टेज सर। और मैं हमारी निशात मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ सर को बुके दे दें। सर ये हमारी मैडम है जो हमारी फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ाती हैं। एक दो टीचर्स और भी हैं, वो अभी शायद शिरकत नहीं कर पाए हैं। अब सर का नाम मैं आपको बताता हूँ, विशाल यादव इनका नाम है। और सर आप जरा इसको ऊपर कर देना। सर आगे जाइए। सर पहले तो आप ये बताएं, आप
मेरे पूछने का मतलब ये था, आप किस पद पर हैं, किस कार्यालय में हैं? मैं इस समय भारत संचार निगम लिमिटेड में एसडीओ के पद पे हूँ। अच्छा सर, थोड़ा सा अपने भाइयों के बारे में बता दें। मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर विकास यादव यहाँ इटावा इमरजेंसी में रहे हैं कई वर्ष, इस समय मैनपुरी में पोस्टेड हैं। और मेरे छोटे भाई जो हैं वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस IES के थ्रू इंडियन रेलवेज के लिए इस समय काम कर रहे हैं और इस समय असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, आगरा में पोस्टेड हैं। अब सर थोड़ा अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बता दीजिए। मेरी माता जी एक थोड़ा शिक्षक, माइक के पास आइए सर, मुझे आदत, आइए थोड़ा सा आइए। मेरी माता जी एक शिक्षक रही हैं और कई लोगों को उन्होंने पढ़ाया होगा। मेरी मदर एक शिक्षक रही है और मुझे उम्मीद है कई लोगों को इस फील्ड में कई लोगों को उन्होंने पढ़ाया होगा। नखासा में जो स्कूल है प्राइमरी स्कूल, वहाँ की वो प्रधानाध्यापिका रही है। बस यही मेरा परिचय है। आप लोगों के बीच पले बड़े हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से आप जो भी हैं। ये बच्चा तो काम काम में तारीफ करता है, ये एक्चुअली खुद ही इतना टैलेंटेड था, इसको पढ़ाने की क्या ज़रूरत थी। बस मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता। एक दो बातें मुझे और बोलिए। मैं एक दो बातें बताना ज़रूर समझता हूँ यहाँ पर, और वो एक बड़ा रीज़न है कि सर को इस मंच पर हमने बुलाया है। ये 3 भाई हैं और आप ये देखिए, तीनों भाई अपने परिवार की पृष्ठभूमि के हिसाब से इन लोगों ने बहुत ही स्ट्रगल किया है, बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही जद्दोजहद की है। मैं जब सर के पास पढ़ने जाता था, ऐसा नहीं है कि ये इटावा के सबसे अच्छे टीचर थे। पहली साल इनके यहाँ पढ़ने गए क्योंकि मेरे दोस्त जा रहे थे, मैं नहीं जानता था इनके बारे में। फिर दूसरे साल सर को खुद भी उम्मीद नहीं थी कि हम लोग पढ़ने आएंगे, लेकिन हम लोग फिर भी सर के पास पढ़ने गए। और उसकी वजह ये है कि ये 3 भाई उस वक्त स्ट्रगल करते थे, मेहनत करते थे, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते थे। और आज आप ये देखिए, तीनों भाई इतनी अच्छी पोजीशन में हैं कि तीनों भाई गैजेटेड ऑफिसर हैं। सर और इनके भाई छोटे भाई हैं, वो HPTI कानपुर से इन लोगों ने बीटेक किया है, दोनों भाइयों ने। और उनकी तो IES की जॉब है, सर BSNL में है। एक भाई उन्होंने CPMT क्लियर किया था, जैसे आज के वक्त में देखें तो नीट उन्होंने क्लियर किया। तीनों भाई इतनी अच्छी पोजीशन पे हैं और परिवार की जो पृष्ठभूमि है बहुत ही साधारण सी है। मैं तो घर पे जाता हूँ, गया हूँ, देखा है, मुझे अच्छे से मालूम है। बहुत ही साधारण सी पृष्ठभूमि है, बिल्कुल जैसे कि हम आप सब लोग हैं, बल्कि कुछ लोगों के लिए तो उनसे भी कम है। और फिर भी इतनी मेहनत और संघर्ष करने के बाद भी ये तीनों भाइयों ने जो मकाम बनाया है समाज में, वो वाकई काबिल तारीफ। और एक बार सर के लिए 2 नाम तालियां हो जाएंगे पूरे परिवार के लिए। और सर यही एक रीज़न था आपको ये मान सम्मान देने का, आपको इस मंच पर आमंत्रित करने का, क्योंकि इस मान सम्मान के आप लोग हकदार हैं और मुझे वाकई आप लोगों से बहुत प्रेरणा मिली है। थैंक यू लॉट। अब हमारा जो अगला परफॉर्मेंस होने वाला है वो है एक देश प्रेम का गीत, जिसको पेश करने आ रही हैं आलिया। मैं आपको देश के ऊपर एक फ्रेंच नहीं जो
की और तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की सरसों से भरी खलियान मेरी, जहाँ झूम के भंगड़ा थान सका, आबाद रहे वो मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। हो वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आँख घड़ी भर नन्हा हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। शुक्रिया। बहुत खूब आलिया। इससे पहले कि मैं अगले परफॉर्मर को बुलाऊं, मेरी हमारे जो सभासद साहब हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे मेहमानों को ज़रा खाने के लिए भी बोलते रहें। भाई आप मेज़बान हैं तो मेहमानों का ज़रा ख्याल रखते रहें। हमारी जो अगले परफॉर्मर हैं वो है उंजिला, जो आपको एक नज़्म सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी को एक नज़्म सुनाना चाहती हूँ। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गंभीर हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। कि आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, कि आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, ऊँट पर अपना खातिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर
फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। रेत पर रब का ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा। मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा। खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। शुक्रिया। बहुत खूब मंजिला, आपने अपनी नज्म से वो पेश किया है जो सारी दुनिया के सामने आना ज़रूरी है। इस वक्त जो जुल्म और बर्बरियत हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के ऊपर हो रही है, उनको अपनी दुआओं में याद रखें। हमारी अगली परफॉर्मेंस है अलकाफिया की एक नज्म। ये अलकाफिया मंजिला की ही बहन है। अस्सलाम वालेकुम। सभी दुख मिटाती है माँ, सभी दुख मिटाती है माँ। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने। वो ये चाहती थी कि मैं सीख जाऊँ, कि पढ़ पढ़ के कुरान सुनाया था माँ ने। खुदा से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। वो हाथों से अपने खिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको। वो हाथों से अपने खिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको। थपक कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। वो बचपन के दिन अब नहीं आने वाले, बहुत खेलते थे अंधेरे उजाले। वो बचपन के दिन अब नहीं आने वाले, बहुत खेलते थे अंधेरे उजाले। मैं अब सोचती हूँ कि पैरों में मेरे वो ममता की जंजीर अब कौन डाले। गली से बुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ और मैं खुद भी इंट्रोड्यूस हो जाता हूँ। हमारे जो आज के जो कंपटीशन है स्पीच का और डिबेट का,
उसके लिए जिनको हमने एज ए जज इनवाइट किया है, तो मैं चाहता हूँ आप तीनों लोग स्टेज पर आ जाए पहले। और वकील साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, आप भी स्टेज पर आ जाए। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। ये जो तीन हमारे भाई बहन आप देख रहे हैं स्टेज पर, ये बहुत ही खास लोग हैं और उनकी इस खुसूसियत की वजह से ही आज ये इस मंच पर हैं। ये तीनों भाई बहन हैं, हमारे वकील साहब के बच्चे हैं। ये तीनों भाई बहन नीट क्वालिफाई कर चुके हैं। पहले इन तीनों के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। ये वो लोग हैं जो हमारी कम्युनिटी की धरोहर है, जो उसका एक अहम हिस्सा है, जिन्होंने खुद आगे आए मेहनत कर कर, और हमारे आपके जैसे जो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, ये उनके लिए एक बहुत अच्छी प्रेरणा है, एक इंस्पिरेशन है। ये भी हमारे ही जैसे किसी परिवार से आए हैं, हमारे ही बीच में रहते हैं, और इन्होंने हमारे लिए एक रास्ता दिखाया है कि अगर ये उस ऊंचाई को पहुंच सकते हैं, उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं, तो हम और आप भी उसको कर सकते हैं, बशर्ते हमारे अंदर वो लगन और वो मेहनत होनी चाहिए। और मैं वकील साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप जरा थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ करवा दें अपने बच्चों का। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रफ़त खानम है और आई एम मेडिकल स्टूडेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, लास्ट ईयर स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहत नौशाद है और मैं MBBS स्टूडेंट हूँ बदायूं कॉलेज में, लास्ट ईयर स्टूडेंट। फिर उसके बाद में तो डॉक्टर बन जाएंगे। तो ये सब मेरे पापा ने सपोर्ट किया कि मतलब जैसे लड़कियों को नहीं पढ़ने देते हैं, तो मेरे पापा ने तो हमें लड़कों और लड़कियों दोनों को बराबर ही दर्जा दिया है। और हम चाहते हैं कि आप भी दें लड़कियों को बराबर दर्जा। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शाहनवाज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद से। मैं सर नन्हे ठेकेदार के प्रोपराइटर नौशाद अहमद एडवोकेट के बेटे डॉक्टर मोहम्मद शाहनवाज, दादा मरहूम हाजी नन्हे के पोते। मेरे दादा आज जिंदा होते तो आज बहुत खुश होते। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सब जितने भी बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग लोग खड़े हैं, वो सब अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं और अच्छी एजुकेशन से उनको वाकिफ कराएं। शुक्रिया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आए। अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी जहमत और दूंगा। हमारे जो कंपटीशन होगा अभी डिबेट का और स्पीच का, पहले जूनियर बच्चों की ऑन द स्पॉट स्पीच रहेगी, उसके बाद सीनियर बच्चों की रहेगी और उसके बाद लास्ट में डिबेट है। तो आपको उनकी ज्यूरी बनना है, ठीक है? ये मैं शीट आपको दे दे रहा हूँ। और आप तीनों अपनी अंडरस्टैंडिंग से सारे कॉन्टेस्टेंट्स को 10 में से जितने भी मार्क्स आपको सही लगे आप दे दें, ठीक है? फिर जो आपका जजमेंट रहेगा उसी के बेस पर उनको प्राइज दिया जाएगा, ठीक है? क्लियर है? ठीक है, आप लोग तशरीफ ले लें। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के जो पहला कंपटीशन है ऑन द स्पॉट स्पीच। इसके लिए बच्चों को 2 मिनट दिए जाएंगे और कम से कम 1 मिनट तो पूरा करना है। और स्पीच का जो टॉपिक रहेगा वो अपने चिट में से, ड्रॉ में से निकाल सकते हैं।
तो मैम चिट्स ले आइए। तो हमारे जो पहले कॉन्टेस्टेंट हैं वो है मुस्कान। मुस्कान चिट ले लीजिए अपनी। अब आप ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए। आप चिट मुझे दे दी आंटी। चेक कर लीजिएगा उसको, वही है ठीक। उसका ना आप ये वाला माइक लेंगे, उससे बोलेंगे ठीक। थोड़ा सा पास रहिएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुस्कान है और मेरा टॉपिक है मोबाइल। मोबाइल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। मोबाइल से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन स्टडी और ऑनलाइन और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और किसी को फोन भी कर सकते हैं। और स्मार्टफोन के जिस तरीके से फायदे उस तरीके से नुकसान है। जैसे कि कोई मोबाइल चलाता है तो उसकी आंखों में गड्ढे पड़ जाते हैं और किसी के दिमाग पे असर पड़ता है, और जो अपने हार्ट की तरफ रखते हैं उनकी हार्ट पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, थैंक यू मुस्कान। हमारे जो अगले कॉन्टेस्टेंट हैं, जजेस इनका टाइम नोट कर लें, 1 मिनट और कुछ सेकंड था। हमारे जो अगले कॉन्टेस्टेंट है वो है अरकम। अरकम इधर आ जाए। अरकम अरकम इधर इधर। क्या ला ऑर्डर चल पे आने चलने पे आउंदे में आने मुझे पे अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरकम है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरकम है। मेरा टॉपिक है माँ। माँ हमें बहुत प्यार करती है। माँ हमें अच्छी शिक्षा देती है, हमें स्कूल भेजती है। माँ बहुत भूखी हो जाती है, हमें खिलाती है। और माँ हमें समझाती है, मारती है। और माँ इनका जजेस नोट कर लें, इनका टाइम है 1 मिनट 23 सेकंड। अब हमारे नेक्स्ट कॉन्टेस्टेंट हैं ज़ैनब। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ज़ैनब है और मेरा टॉपिक है
अतिरिक्त पानी का उपयोग खेतों में सिंचाई के लिए किया जाता है। पानी हमें झील, झरना, नदी, तालाब, वर्षा नल, हैंडपंप आदि द्वारा मिलता है। जल को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, जल को हमें बचाना चाहिए। पानी मिल जाए अब वो पी पानी रखा हुआ है जल खारा, मीठा, फिल्टर आदि होता है। नल का वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल माना जाता है। माया को कॉमेडी का पता चला